मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, रीजनिंग की पिछली क्लास में हम पासा काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पासे के बारे में, लेकिन आज थोड़ा उस पर सवाल करेंगे थोड़ा हटके। एग्ज़ाम में किस तरीके से जब कठिन सवाल आते हैं तो उन कैसे सवाल दिए जाते हैं और उन्हें किस तरीके से आपको करना होता है। तो देखो, मैंने आपके सामने दो सवाल लिखे, एक सवाल है। एक पासे की दो स्थितियां आपके सामने लिखी हुई हैं। मैंने आपके सामने ये वाला पासा बनाया है तीसरा। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा। इसी पासे की तीसरी स्थिति बनाई मैंने और आपको बताना है इस पासे में इस अंक के स्थान पर, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो करने का क्या तरीका है मेरे भाई, एक पहला सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने। सबसे पहले इन दोनों पासों की मदद से आप क्या करोगे, कौन सा अंक किस अंक के विपरीत है वो निकालोगे। ठीक है, कौन सा अंक किस अंक के विपरीत है ये निकालोगे। तो देखो आप कैसे निकालोगे, देखोगे इसमें क्या कॉमन आ रहा है दोनों साइड। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, दोनों साइड क्या है 2, जो कॉमन है उसे पहले लिख लो 2 2, और फिर क्या करोगे उसे घड़ी की दिशा में घुमा दो। 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, इधर 2 के बाद 4 और 4 के बाद 5। अब आपको पता चल गया 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत क्या होगा मेरे भाई, 2 के विपरीत वो अंक होगा मेरे भाई जो आपको दिख नहीं रहा। एक पासे में 1 से 6 तक की संख्या लिखी होती हैं। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 4 5 6 नहीं दिख रहा, तो 6 इसके विपरीत होगा। ठीक है, 2 के। अब देखो इस पासे में आपको बताना है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट में बताया था जो विपरीत सतह होती है मेरे भाई, विपरीत सतह। 2 विपरीत सतह क्या होती है मेरे भाई, ना तो एक साथ दिखती हैं, एक साथ ना दिखेंगी विपरीत सतह। जैसे 1 और 5 ना तो एक साथ दिखेंगी ना एक साथ छिपेंगी इस पासे में। ठीक है, ना तो दिखती हैं ना छिपती हैं, एक साथ नहीं, एक साथ इन दोनों का काम ये होगा, ना तो एक साथ दिखेंगी ना एक साथ छिपेंगी, सिर्फ एक अपोजिट साइड हमको दिखेगी। ठीक है, तो देखो इस पासे में मैंने पहले 5 लिखा, 5 का अपोजिट क्या है 1, 5 का अपोजिट क्या है मेरे भाई 1। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मेरे भाई 1 आ सकता है या नहीं, ये आप बताओगे। देखो 5 भी और 1 भी, 5 और 1 एक साथ आ सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ 5 और 1 अपोजिट साइड हैं एक दूसरे की, और अपोजिट साइड एक साथ ना तो आती हैं ना छिपती हैं, तो 1 तो आएगा नहीं इधर, मतलब 1 को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, 1 आएगा नहीं। अब देखो इधर 5 तो हो गया, 6 पहले से है मेरे भाई, 6 पहले से है इधर। तो मेरे भाई आप बताओगे कि 6 के विपरीत इधर क्या है, 6 के विपरीत 2, तो इधर 2 आ सकता है या नहीं, आप बताओगे। अगर मैं इधर लिख दूंगा तो 6 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, और 6 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, और 2 विपरीत सतह एक साथ आ नहीं सकती मेरे भाई, तो 2 भी इधर नहीं आ सकता, 2 भी इधर नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखो तीसरा ऑप्शन देता हूं मैं आपको, क्या इधर 6 आ सकता है। तो मेरे भाई एक पासे में डबल सतह होती नहीं है, आएगा कहाँ से 6। एक पासे में एक जैसी दो अंक हो सकते हैं, 6 इधर भी 6 इधर भी, तो 6 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या बचा मेरे भाई, इधर 3 बचा और 4 बचा, 3 बचा और 4 बचा। अब मैं चलो ऑप्शन आपको बस इतना ही देता हूँ, 3। इधर 3 आ सकता है क्या नहीं आ सकता, आप बताओगे मेरे भाई। 3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 3 इसलिए आ सकता है, ना तो 5 का विपरीत है ना 6 का विपरीत है, क्योंकि विपरीत सतह नहीं आती एक साथ दोनों। ठीक है, विपरीत सतह नहीं आ सकती। आप बोलोगे सर इधर 4 भी तो आ सकता है, हाँ बिल्कुल सही है, इधर 4 भी आ सकता है, कोई एक आ सकता है। तो अभी कंफर्म नहीं कर सकते इस जैसे मैंने ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, 1 2 6 3, इन चारों में से आप कौन सा ऑप्शन प्रीफर करोगे मेरे भाई। तो आप करोगे, देखो फर्स्ट आ नहीं सकता, 2 आ नहीं सकता, 6 आ नहीं सकता, तो ये क्या है थर्ड, यानी कि 3 तो आ सकता है। ठीक है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 आ सकता है। अब क्या होगा, मैं क्वेश्चन को बदलूंगा, वहाँ आप फंसोगे। ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करोगे आप, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, तो मेरे भाई मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, एक पासे की 2 स्थितियाँ ये आपके सामने लिखी, एक पासे की 2 स्थितियाँ आपके सामने लिखी,
तीसरे पासा मैंने तीसरी स्थिति बनाई, ये 9 मत समझ रहे इसको, एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। यहाँ क्या आएगा, कौन सा अंक आ सकता है, तो आप यहाँ का अंक निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों की मदद से क्या करोगे, पहले कौन सा अंक किसके विपरीत है वो निकालोगे आप। तो देखो कैसे निकालोगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे सर इधर तो 2 कॉमन है, चलो 2 कॉमन है, फिर घड़ी की दिशा में घुमा दो, 2 3 1 2 4 5, ठीक है। 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत क्या हुआ मेरे भाई, जो आपको दिख नहीं रहा 6। तो देखो ऑप्शन आपके सामने 4, लेकिन चारों ऑप्शन में से क्या हुआ, इन चारों ऑप्शन में से क्या हुआ, 3 4 5 6, यहाँ क्या आ सकता है, 3 4 5 6। मैं आपको बताऊं मेरे भाई, जैसे मैं एक ऑप्शन ले लिए 3, एक ऑप्शन ले लिए 3, तो इधर 3 आ सकता है या नहीं आ सकता है। यहाँ से नहीं लेता हूँ, चलो मैं पीछे से लेता हूँ। जैसे मैंने ऑप्शन दिया 6, ये यहाँ आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये आपको बताना है। तो देखो 2 और 6 विपरीत सतह हैं, 2 और 6 विपरीत सतह, 2 विपरीत सतह कभी एक साथ आती नहीं है ना एक साथ छुपती हैं, तो आएंगी नहीं तो 6 नहीं आएगा, और 6 नहीं आएगा तो यहाँ से ऑप्शन हटा दो, ठीक है। अब मैं 5 को लेता हूँ, तो देखो 1 और 5, 1 और 5 एक दूसरे की विपरीत सतह, 1 और 5, और 1 और 5 एक साथ आ भी नहीं सकते, तो 5 में मेरे भाई नहीं आएगा। अब बचे 4 और 3, जैसे मैंने ले लिए 4 ले लिया, 4 नहीं, अब मैं 3 लेता हूँ, चलो इधर 3 आ सकता है या नहीं, तो 3 के विपरीत क्या है मेरे भाई, 3 के विपरीत 4 है, और 4 इधर दिया नहीं है, तो इधर 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन उसमें अलग अलग दिए हैं, या तो 3 टिक करना है या 4 टिक करना है। अब यहाँ फंसोगे आप, टिक क्या करें भाई, 3 करें या 4 करें, क्या टिक करोगे। तो इस सिचुएशन में आप जब फंस जाओ, कंफर्म नहीं हुआ कि 3 लगाएं यहाँ पे या 4 लगाएं, लगाना तो एक ही पड़ेगा आपको, टिक देखो या तो 3 या 4, 3 या 4, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे मेरे भाई, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, यहाँ जिस फिगर में पूछा है कि इधर क्या आएगा, तो इधर उसके जो 2 अंक बचे 1 और 2, 1 और 2, तो आपको इन दोनों फिगर में से 1 और 2 किसी एक फिगर में जरूर मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं देखूंगा कि इन दोनों फिगर में से 1 और 2, 1 और 2 कहाँ पे है, तो मैं देखूंगा 1 और 2 इधर है। तो अब क्या करोगे, यहाँ से देखो 1 1 के बाद 2, एक क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज। इस फिगर में 1 और 2, 1 और 2 कैसे, घड़ी की दिशा में, पहले 1 आया है फिर 2 आया है, तो मेरे भाई पहले इधर 1 होना चाहिए, फिर इसके बाद 2 होना चाहिए, लेकिन इधर तो उल्टा है, क्या है मेरे भाई, उल्टा है। देखो इधर घड़ी की दिशा में जा रहे थे जब 1 2 आ रहा था, इधर घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं जब 1 और 2 आ रहा है। तो क्या करोगे आप, देखो भाई जब भी यहाँ दोनों स्थिति सेम हो, यहाँ भी घड़ी की दिशा यहाँ भी घड़ी की दिशा हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से सीधा अंक उठा के इधर रख दोगे, इधर 3 है तो इधर भी क्या होगा 3, लेकिन इधर घड़ी की दिशा है और इधर घड़ी की उल्टी दिशा है, तो आप क्या करोगे, इसका विपरीत वाला अंक, इसका विपरीत वाला अंक इधर रखोगे। 3 के विपरीत क्या होगा 4, 3 के विपरीत क्या होगा 4, 3 के विपरीत क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से देखोगे 3 के विपरीत 4, तो आंसर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार और बता देता हूँ आपको, जब भी आपको कंफर्म ना हो इधर क्या होगा, 2 आपको अंक फंस जाए, 3 या 4 क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे 2 अंक देखोगे, 1 और 2 इस किस फिगर में है, तो आप देखोगे इस फिगर में मिल गया, इधर 4 5, तो 4 5 देखते, जैसे 4 5 इधर है, कुछ भी हो सकता था, इधर 1 2 मिला, 1 2 हमने देखा। अब देखेंगे इनकी डायरेक्शन, घड़ी की दिशा है, घड़ी की विपरीत दिशा, आप देखोगे सर इसकी दिशा घड़ी की दिशा है 1 और 2, इसकी दिशा उल्टी है, तो यहाँ जो भी होगा, यहाँ जो भी होगा मेरे भाई उसका विपरीत रखेंगे, कब, जब घड़ी की इधर उल्टी दिशा है, इसके अपोजिट होगा तो इसके अपोजिट रखेंगे, इसकी सेम डायरेक्शन और इसकी सेम डायरेक्शन होगी तो सीधा उठा के इसको यहाँ रख देंगे, सेम आंसर वही होगा, ठीक है। ये तो रहा मेरा भाई आज का कॉन्सेप्ट, और कल पढ़ेंगे हम ओपन डाइस, कल पढ़ेंगे मेरे भाई ओपन डाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।